हिंजवड़ी फेज़ 1 में गोदरेज प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं एक नया लॉन्च। ये 100 एकड़ का टाउनशिप है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पर एक नया लॉन्च लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 बीएचके के स्पेशियस अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं इस लोकेशन का। तो हिंजवड़ी एक आईटी हब है पुणे का, जो जाना जाता है सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए। और यहाँ पर मोर देन 250 प्लस कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर मेट्रो का इंफ्रा बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे मेट्रो शुरू हो जाएगा हिंजवड़ी में। यहाँ पर महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर जैसी बहुत ढेर सारी कंपनियों के ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पे हैं। मोर देन 3 लाख पीपल वर्किंग इन आईटी सेक्टर इन पुणे। तो इसीलिए आईटी सेक्टर की वजह से यहाँ पे रेसिडेंशियल की डिमांड हमेशा बनी रहती है। और दूसरी बात करते हैं हम हिंजवड़ी में आपका टाउनशिप का। तो ये लोकेटेड है हिंजवड़ी फेज़ 1 और ये वेल कनेक्टेड है हिंजवड़ी फेज़ 2, फेज़ 3, वाकड़ और बानेर एंड वालेवाड़ी। हिंजवड़ी फेज़ 1 में होकर भी आप बानेर वालेवाड़ी आप 10 to 15 मिनट्स में पहुंच सकते हो। इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए भी देख रहे हो तो आप 15 मिनट्स में आप बानेर वालेवाड़ी पहुँच सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है क्योंकि एक नया रोड बना है हिंजवड़ी बानेर लिंक रोड। उस रोड से आप डायरेक्ट आप बानेर वालेवाड़ी जा सकते हैं। आपको वाकड़ ब्रिज या हाईवे पे ट्रैफिक को नहीं फेस करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा इसीलिए लोकेशन है क्योंकि इसका जो इंफ्रा है ऑलरेडी बनता चला जा रहा है, इसके बाद ही डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा, ये लोकेटेड है हिंजवड़ी फेज़ 1 में। इसके आसपास में कई सारे इंटरनेशनल स्कूल हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में महिंद्रा इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ पे एल्प्रो है, ब्लू रिज स्कूल है और भी कई सारे स्कूल हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको इंटरनेशनल अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में आपको मॉल्स मिल जाते हैं। कमर्शियल्स आपको आपकी टाउनशिप में ही मिल जाएंगे। 2.5 एकड़ का हाई स्ट्रीट रिटेल गोदरेज खुद ही डेवलप कर रहा है, जो आपकी टाउनशिप में आपके लिए मिल जाएगा, जिसका शोरूम अभी सेल के लिए अवेलेबल है, जो स्टार्ट हो रहा है 755 CR ऑनवर्ड्स। कुछ यहाँ के जो बड़े शोरूम्स हैं गोदरेज उनको लीज आउट करने वाला है। तो यहाँ पर पूरा जो हाई स्ट्रीट रिटेलर्स में बड़े साइजेस के शॉप एंड शोरूम रखे हैं, तो बड़ी ब्रांड ही उनके लिए रेंट लीज पे लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक लाइफस्टाइल मिलेगा। और टाउनशिप में एडवांटेज क्या होता है? नंबर 1, 3 टियर सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है। मेन सिक्योरिटी, फिर आपके क्लस्टर में, फिर टावर में। तो ये 3 टियर सिक्योरिटी भी रहती है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल मिलती है, ढेर सारी अम्यूनिटीज़ मिलती हैं। 50 to 60% यहाँ पर ओपन एरिया मिलता है। तो यहाँ पे टाउनशिप में लेने के कई सारे एडवांटेज हैं। आपको स्टैम्प ड्यूटी भी कम भरना पड़ता है। इस टाउनशिप में गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है बिल्डर को स्टैम्प ड्यूटी में। आपको जब आप घर ले लेंगे आपको हाउस टैक्स भी कम भरना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है टाउनशिप में घर लेने का, वो होता है टाउनशिप सेल्फ सस्टेनेबल होती है। खुद का वाटर ट्रीटमेंट प्लान होगा जिससे आपको पानी की सप्लाई मिलेगी। खुद का इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन होगा जिससे आपको 24/7 आपको लाइट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में रहेगी। टाउनशिप के कई सारे एडवांटेज हैं जो मैं आपको कुछ मैंने बताए हैं। दूसरा, इसमें एक 50,000 प्लस का एक क्लब हाउस, 50,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस बनने वाला है, जिसमें कई सारे होटल्स, गेमिंग्स और एमिनिटीज़ रहेंगी जो पेड बेसिस रहेंगी, लेकिन इस टाउनशिप का पार्ट रहेंगी। तो आपके लिए आउटिंग के भी जाना है, डिनर पे जाना है, तो आपके लिए कहीं और जाने से बेटर आपके टाउनशिप में ही एक अच्छे रेस्टोरेंट्स आपके लिए मिल जाएंगे। कमर्शियल्स आपके टावर्स के बिल्कुल पास में होंगे। शॉपिंग भी करना है, यू हैव टू गो जस्ट वॉक एंड गो फॉर शॉपिंग। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक ऐसी टाउनशिप का पार्ट होने के लिए जो पुणे बेस का एक लैंडमार्क प्रोडक्ट होने वाला है। पीपल विल लव टू लिव हियर, क्योंकि ये एक गोदरेज का जो प्लानिंग है, जिस हिसाब से प्लान कर रहा है, इसमें एक होटल भी आने वाला है, स्कूल ऑलरेडी सैंक्शन है। तो ये एक ऐसा लैंडमार्क प्रोडक्ट होने वाला है, यू विल गेट अमेजिंग रिटर्न इन फ्यूचर। तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट लॉन्च आया है गोदरेज का, गोदरेज ग्रीन फ्रंट, जिसमें उन्होंने लॉन्च पर ही 2 टावर सोल्ड आउट कर दिए थे। बाद में नेक्स्ट टावर लॉन्च किया था, उसमें भी काफ़ी सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई थी। इन्वेंट्री उसमें बची हुई है, लेकिन अभी वो वी कैन टॉक अबाउट लेटर, क्योंकि अभी नया लॉन्च गोदरेज लेकर आ रहे हैं। इसका नाम है एक्वा रिजॉर्ट रेजिडेंस। ये वाटर थीम्स एमिनिटीज़ यहाँ पे रहने वाली है, ढेर सारी एमिनिटीज़ रहेंगी। इसमें 1, 2, 3 BHK के अपार्टमेंट्स आपके लिए मिलेंगे।
1 BHK के स्पेशियस अपार्टमेंट है यहाँ पर। इतना बड़ा 1 BHK का कारपेट इस एरिया में नहीं मिलेगा आपको। 1 BHK बनाना ही एक्चुअली बंद कर दिए हैं सभी ने। फिर 560 से लेके 588 का 1 BHK है और 860 से लेके 888 का 2 BHK रहेगा यहाँ पर। 1060 का 3 BHK है। स्टार्ट हो जाता है 78 लाख ऑनवर्ड्स, लेकिन अभी प्री लॉन्च में आपको कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स रहते हैं जिसमें आपको डिस्काउंट्स रहते हैं और एडिशन कुछ बेनिफिट्स रहते हैं लॉन्च के डे पे आपको बताया जाता है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी देखनी है, अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे लेनी है, आप बस कांटेक्ट करिए नंबर पे, गिवन नंबर पे। मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन अरेंज करा दूँगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं आप टोकन करिए जो फुली रिफंडेबल रहता है। लॉन्च की डेट पे आपको इनवाइट किया जाएगा साइट पे। अगर आप आउट ऑफ पुणे हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, आपके लिए वर्चुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा हम प्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट, ऑफर्स आपको देंगे। इफ़ यू वांट टू गो अहेड, जस्ट बुक द फ्लैट, गेट द ऑफर्स। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है। आपको अच्छा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, इसीलिए भी लॉन्च पे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पेमेंट करना भी ईजी पड़ जाता है। इन कंपेरिजन टू रेडी पोजीशन होम, आपका फुल EMI इमीडिएट शुरू हो जाता है जितना भी लोन होता है। लेकिन लॉन्च के टाइम पे आपको फुल लोन आपको लेना ही नहीं है। आपका जो लोन सैंक्शन पूरा हो जाता है एक बार में ही, लेकिन जैसे जैसे बिल्डर की डिमांड आती है वैसे वैसे ही आपका पेमेंट बैंक से रिलीज होता है और उतने अमाउंट का ही आपको EMI देना है, ना कि फुल अमाउंट का। ये भी काफ़ी सारे लोगों में भ्रम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। उन्हें लगता है लॉन्च में हम अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो हमें रेंटल भी देना है, EMI भी फुल देना है। ऐसा नहीं है। आपको EMI सिर्फ उतना देना है जितना अमाउंट बैंक से रिलीज हुआ है। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो जैसे जैसे पेमेंट जैसे जैसे पेमेंट बैंक करेगा बिल्डर के लिए, तो ये पेमेंट आपका अगर 4 साल में बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है तो पेमेंट आपको 4 साल में करना है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में 35 से 40% अगर डिमांड आती है तो ईयर के लास्ट तक ही पूरा पेमेंट जाएगा, ना कि स्टार्ट में। तो ईयर एंड तक ही आपका फुल 35 लाख पे EMI शुरू होगा। नेक्स्ट ईयर में लगभग 30% के आसपास अगर जाता है या 25% जाता है तो जो एड ऑन पेमेंट हो जाएगा 35 + 20%, तो जो 50% पेमेंट हो गया उसी पर EMI जाएगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट जो अमाउंट जैसे जैसे डिस्बर्स बैंक से होगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना है। और एडिशनल आपको बेनिफिट इसमें ये भी मिलता है, आजकल पार्ट पेमेंट की भी स्कीम्स आपको बैंक्स देते हैं। अगर आपको कोई बिल्डर डिमांड करता है, आपके पास फंड एक्यूमुलेट हो गया है, तो आप बैंक से डिस्बर्स ना करके आप खुद अपने पास से पेमेंट आप कर दीजिए, तो आपका लोन डिस्बर्स होगा ही नहीं, तो उसकी भी EMI का बर्डन आपको नहीं बनेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लोन 15 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स के लिए सैंक्शन कराया है, तो आपको 4 साल में बिल्डर पोजीशन देने वाला है, तो आप धीरे धीरे विदिन 4 ईयर जितने ज़्यादा आप पार्ट पेमेंट करते रहोगे, आपका जो मेन लोन आपका लोन का लायबिलिटीज़ है ऑलरेडी कम हो जाएगा। अगर आपने 80% या 90% लोन लिया है, आपने 4 ईयर अगर आपने 15 to 20 लाख या 30 लाख जितना भी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से आपने प्रिंसिपल अमाउंट ही कम कर दिया, तो आपका EMI जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा होगा, अगर आपने 90 लाख का लोन लिया है तो उसका 70 लाख ही बचा, तो आपको 70 लाख का EMI आएगा। अगर 60 लाख बचा आपका तो 60 लाख का EMI आएगा। तो आप पार्ट पेमेंट करके उस लोन जो आपका अमाउंट है उसको कम कर दीजिए, आप अपने पास से अमाउंट दीजिए। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। लोग ऐसा ही करते हैं, जो लॉन्च प्रॉपर्टी लेते हैं वो पार्ट पेमेंट करते हैं बैंक के लिए। बिल्डर को जब भी बिल्डर की डिमांड आती है अपने पास से पेमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, आपका लोन की लायबिलिटी कम हो जाती है। जब पोजीशन मिलता है आपकी EMI का बर्डन बहुत कम होता है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रॉपर्टी, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।